यह कोल्हापुर के दिगंबर जैन नांदनी मठ मंदिर में यह हथिनी 35 सालों से मंदिर मठ में रह रही थी। धर्म समाज प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने बताया कि किसी ने गलत जानकारी पेटा को देने के कारण अचानक पेटा ने आकर एक रिपोर्ट किसी साजिश के तहत गलत पेश की, जिसमें दावा किया गया कि हथिनी घायल है और उसे वंतार को सौंपने के लिए अदालत में एक याचिका दायर की गई और अदालत ने भी पेटा के दबाव में आकर पेटा के पक्ष में आदेश जारी कर दिया, जिसका कि नांदनी मठ के भट्टाराकंजी के साथ हजारों समाज जन, हजारों जैन, गैर जैन और सनातनियों समाज जन के विरोध के बावजूद हाई कोर्ट ने सभी अनुरोधों को खारिज कर दिया और हाथी को वंतार ले गए। इसका पूरे भारतवर्षीय जैन समाज एवं शाकाहार में विश्वास करने वाली समाज भी पेटा के इस कृत्य से आहत हैं। माधुरी हथनी बगैर जिन दर्शन के भोजन पानी भी नहीं ग्रहण करती एवं रात्रि में भी भोजन नहीं करती थी। इंदौर दिगंबर जैन समाज के वरिष्ठ जन ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि माधुरी हथनी को पुनः नांदनी मठ को सौंपा जाए, नहीं तो माधुरी हथनी के लिए चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। समाज के वरिष्ठ डॉ जैनेन्द्र जैन, महावीर ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित कासलीवाल, फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोहर झांझरी, सुशील पांड्या, हसमुख गांधी, टी.के. वेद, मयंक जैन, नरेंद्र वेद, नकुल पाटोदी एवं पुष्पा कासलीवाल, रेखा जैन, श्रीफल मुक्त जैन आदि समाज ने माधुरी हथनी को वापस रिहा कर नांदनी मठ को सौंपा जाए। राजेश जैन दद्दू ने कहा कि जो लोग एक बकरी भी नहीं बचा सकते, वे उन अनमोल जानवरों को जबरन ले जाते हैं जो दशकों से प्यार से पाले गए हैं, जानवरों पर अत्याचार करते हैं। इस घटना का श्रवण संस्कृति के परम पूज्य श्रुत संवेगी मुनि आदित्य सागर जी ने भी इस पेंटा कानून का विरोध करते हुए सरकार को चेतावनी दी है। सरकार पैसे वालों की है, सरकार इंसानियत की नहीं बची। उसको वो जो नांदनी मठ की हथनी थी बेटा, वो रात्रि में उसने कहीं भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, यहाँ तक कि वो देव दर्शन करके भगवान का अभिषेक देख करके भोजन करती थी। अब वो उसको वहाँ जंगल भेज दिया, बोले हम अच्छे से केयर करेंगे, आप जानवर को बांध के रखे हो, तो आप भी तो 4 दीवारी में ही बांध के रखे हो, वहाँ कहाँ उसको इतनी बड़ी आज़ादी है, कैसे रहेगी वहाँ उसकी देखभाल होगी। तो यहाँ थोड़ा ना चाकू मार रहे थे कोई उनको। लेकिन बेटा बहुत दिन से चल रहा था, लगभग पिछले 2 साल से उसका चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट बेटा पैसे वालों की, अब राम राज गया, अब रावण राज्य है। बड़े आदमी को जो पसंद आ जाए वो चीज़ उसकी हो जाती है। लेकिन मैं विश्वास से कहता हूँ उसके तो कर्म का उदय है, वो तो अपना तार लेगी, लेकिन जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको कई भवों तक इसको फेस करना पड़ेगा कि उन्होंने किसी के नियम को, किसी के संयम को तोड़ने का प्रयास किया। और भी मठों से और भी जगह से वो हाथियों को इकट्ठा कर रहे हैं कि जो पीड़ित, बोले उनको पीड़ा की जाती है। गाय काट काट के बेच रहे हो आप अपने ही मॉल में, मुर्गियां बेच रहे हो आप अपने मॉल में, तब कोई पीड़ा नहीं होती। जो लाखों मुर्गियां कट रही हैं डेली इंडिया में, लाखों गाय कट रही, उनकी चिंता नहीं है। वो जो मठों में 4 जानवर हैं जो धर्म ध्यान कर रहे हैं, उनसे समस्या है। कभी एक बार विचार तो करो आप, वो तो जीवित था प्राणी वहाँ, और आप लोग कितने जीवों को मार के काट के बेच रहे हो। और जो लोग इकट्ठे कर रहे हैं उनसे कहना है आपको क्या लग रहा है कि आप धर्म का काम कर रहे हो, अधर्म का काम कर रहे हो।